लोग कहते हैं सबसे हॉट सीट तो सदर है। यहाँ पे लहर तो सूरज की है, लेकिन चुनाव प्रतीक भूषण सिंह जीतेंगे। ये सही है कि विधायक के अंदर दम नहीं बचा है, तो उनके पिता ने कमाल संभाल ली है। आपका 2017 में भी कैंपेन था, काम बोलता है, फिर काम बोला नहीं। काम नहीं बोला ठीक था, तो काम करने वाले लोग नहीं, हमारे कामों पर अपनी पट्टिका लगाकर अपना नाम लिखने वाले लोग। चुनाव से जब चीजें आएंगी तो कहूँगा प्रतीक ने कहा था। तो ये मेडिकल कॉलेज जो है समाजवादी पार्टी में बन के खड़ा होगा, तो बीजेपी वाले उसको समाजवादी पार्टी का मेडिकल कॉलेज कहेंगे या भाजपा का मेडिकल कॉलेज कहेंगे, ये सवाल हो। काम करना और कागज पे काम करना अलग अलग बात होती है। कागजी लोग हैं, कागजी बात करते हैं। मंत्री जी यहाँ पर चुनाव लड़ते थे, मंत्री जी का पिछली बार निधन हो गया। ये मंत्री जी का न रहना हम लोग के लिए सबसे बड़ी हानि है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी हानि मेरे जीवन में नहीं हो सकती। हम वो विधायक नहीं हैं कि टेलीफोन नंबर ही ना दें, किसी को मोबाइल नंबर ना दें। हम वो विधायक नहीं हैं कि अपने यहाँ पर दरवाजे पे लिख दें कि मिलने का समय इतने से बजे इतने बजे तक, मिलने का दिन शनिवार, शुक्रवार और रविवार। ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान है। मैं समझता हूँ इतना सीनियर आदमी है वो, उनको हमारे ऊपर ऐसी टिप्पणी जो शोभा नहीं देती है। कोई ऐसा वाक्य जब आप पहुँचे हैं और मंत्री जी का नाम लिया हो तो आप ज़्यादा वहाँ पर भावित होंगे। बदलेंगे और निश्चित रूप से जनता साथ दे रही है, और एक बार फिर पंडित सिंह पैदा करने का काम ये जनता गोंडा की करने वाली है। समाज ने हमेशा मंत्री जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान करना इस जनपद के नेताओं को किसी ने सिखाया तो स्वर्गीय पंडित सिंह ने सिखाया है। उन्होंने बताया किस तरह से हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, उसके बाद लोगों ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। हम इस समय देवी पाटन मंडल की सबसे हॉट सीट गोंडा सदर में हैं। गोंडा सदर में एक तरफ पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह सपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा विधायक और बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह के लड़के प्रतीक भूषण सिंह फिर से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार हैं। यहाँ पर चुनाव माहौल क्या है इस बार, क्योंकि सूरज सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके थे प्रतीक के सामने, लेकिन प्रतीक भूषण सिंह विधायक बने थे। प्रचार चल रहा है, यहाँ पे आज से नामांकन भी शुरू हो गया है। हम क्षेत्र में आए हैं, यहाँ पर सूरज सिंह प्रचार कर रहे हैं। हम सूरज सिंह से जानेंगे कि उनका चुनावी प्लान क्या है और किन मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। बताइए कैसे है इस बार आप चुनाव की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? देखिए, सवेरे 7:30 बजे हम लोग अपने घर से निकले, और हमारे साथ ये जो हुजूम दिख रहा है ये नौजवानों का हुजूम है, और हम लोग अपने साथ में कम से कम 20% जो है बुज़ुर्गों को भी लेकर साथ चलते हैं, क्योंकि हम लोग को युवाओं का हाथ साथ चाहिए और बुज़ुर्गों का हाथ चाहिए। और निश्चित रूप से कैंपेनिंग हम लोग भरोसा करते हैं डोर टू डोर में, और हम लोगों ने डोर टू डोर लगभग आधा मोहल्ला छेदीपुरा वार्ड का निपटा लिया है। और हम लोगों के पास मुद्दे, हम लोगों के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनते ही हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। ओपीएस बहाली करेंगे, पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल करेंगे। इस शहर के लिए सीवर लाइन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सीवर लाइन यहाँ पर नहीं है, सीवर लाइन की अरेंजमेंट करेंगे। रिंग रोड बनाने की बात करेंगे, जो रिंग रोड हम लोग जो है यहाँ देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जाम रोज लगा होता है, तो जाम को ख़त्म करने के लिए रिंग रोड बना रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो हम लोगों ने करके दिखाया इस जनपद के लिए, हम लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा अस्पताल बनाया। जिला अस्पताल का 200 बेड का अस्पताल, जिला महिला अस्पताल कम से कम 150 बेड का। इसके साथ ही साथ सैकड़ों एम्बुलेंस देने का काम किया है, बड़ी बड़ी सड़कों को बनाने का काम किया है, जो सड़क लखनऊ से हम लोग को गोंडा तक पहुंचाती है, गोंडा से बलरामपुर तक पहुंचाती है, गोंडा से उतरौला पहुंचाती है, गोंडा से कटरा होते हुए कर्नलगंज, वहां से बुकुआ पहुंचाती है। तो हम समझते हैं काम हम लोगों ने किया है। इसी जनपद के 58,000 बच्चों को लैपटॉप देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। मंत्री जी जब थे, मंत्री जी के रहते हुए कम से कम 58,000 लड़कों को लैपटॉप मिला और 70,000 महिलाओं को पेंशन मिली। पहले चुनाव में बड़े बड़े नेता आते थे, रैलियां करते थे। इस बार कोरोना महामारी के चलते डोर टू डोर कैंपेन का एक लिमिट की गई है, वर्चुअल रैली चल रही है। इस बार चुनाव में आपको कैसा, आप पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, ज़्यादा मुश्किल है इस बार प्रचार करना? देखिए, निश्चित रूप से हताशा है बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों ने देखा जब विजय रथ यात्रा निकली अखिलेश यादव की, तो एक हुजूम उमड़ पड़ा था, लाखों लाख लोग रोड पे आ गए थे। प्रोग्राम जहां लगता था वहां पर सिर्फ लाल टोपी दिखती थी। इससे बीजेपी वाले जब घबराए तो उन्होंने कोरोना का बहाना उठाते हुए और रैलियों पर रोक लगा दी। मैं समझता हूं ये जो भी चलते हैं, इस बार इनकी चाल कोई भी सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, किसान उत्पीड़न पर, पुलिस उत्पीड़न पर परेशान हो चुकी है, और जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार को पलट देना है। और मैं समझता हूं हम लोग की मेहनत एक दिन रंग लाएगी, और वो मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा है, जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, जो आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग देने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च को आ रहे हैं। मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने जितना काम किया, कभी समाजवादी पार्टी की तीनों सरकार को, जितनी भी बार भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव हुए, सभी को मिला लिया जाए तो 5 साल में उतना काम नहीं हुआ है। तो क्या आप लगता है उनके इतने बड़े दावे हैं और
आपका 2017 में भी कैंपेन था, काम बोलता है, फिर काम बोला नहीं, इस बार क्या हुआ? जिस काम की बात, जिस काम का दावा बीजेपी कर रही है, मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ, ये जो इंटरलॉकिंग लगी है, भी हमारे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने इस मोहल्ले में लगाने के काम किया था। ये मोहल्ले वाले ही आपको बता देंगे। रहा सवाल चिकित्सा शिक्षा में, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि कोई एक बेड का अस्पताल अगर वो बता सकते हो तो बता दें कि हमने ये अस्पताल जनपद को देने का काम किया। एक कोई बड़ी सड़क बता दें कि उस सड़क को बनाने का काम हमने जनपद में किया। एक कोई बड़ा पुल बता दें। हम लोगों ने 62 नए पुल बनाए, ढेमुआ घाट, गुड़वा घाट, बालपुर घाट, घोड़वा घाट, तमाम सारे घाट पे हम लोगों ने पक्के पुल बनाने का काम किया। गांव-गांव में इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया, सीसी रोड बनाने का काम किया। हम लोगों ने लोहिया आवास दिया, हम लोगों ने जनरेशन मिसग्राम करके गांव का विकास करने का काम किया। बच्चों को हम लोगों ने पढ़ने लिखने के लिए उनकी सामग्री देने का काम किया। निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, वृद्धा पेंशन दिया, विधवा पेंशन दिया। मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं, हमारे कामों पर अपनी पट्टिका लगाकर अपना नाम लिखने वाले चुनाव लोग। से ठीक पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया था, कुछ का शुभारंभ किया था, कुछ का अनावरण किया था। क्या आपको योजनाओं के बारे में क्या कहना है? जैसे वो उद्घाटन करके, मैं भी यहाँ से कह रहा हूँ कि मैंने 5000 योजनाओं का उद्घाटन किया है। अब जाके चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। बार बार अखिलेश यादव जी और आपकी पार्टी के सभी नेता यही कहते हैं कि योगी सरकार ने सिर्फ फीता काटा है, बाकी योजनाएं आपकी हैं, आपने ही सब कुछ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया, चाहे मेट्रो हो गया। लेकिन कल आपके यहाँ जो आपके सामने उम्मीदवार हैं प्रतीक जी का मैं इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बुलेट ट्रेन 8 साल में बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, जब चीज़ें आएंगी तो कहूँगा प्रतीक ने कहा था। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के विधायक से भी और बीजेपी वालों से भी कि जो मेडिकल कॉलेज का ऐलान ये लोग कर रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया, जब ये बन के खड़ा होगा तो ये मेडिकल कॉलेज जो है समाजवादी पार्टी में बन के खड़ा होगा, तो बीजेपी वाले उसको समाजवादी पार्टी का मेडिकल कॉलेज कहेंगे या भाजपा का मेडिकल कॉलेज कहेंगे? ये सवाल उठता है। और निश्चित रूप से कहने के लिए तो कोई भी कह सकता है, लेकिन जनता जानती है। जनता जानती है कि अस्पताल किसने बनाया था, जिला महिला अस्पताल किसने बनाया था, इस शहर को, इस प्रदेश को, इस जनपद को हजारों एम्बुलेंस देकर गरीबों की मदद किसने की थी। जो गरीब अपने घर से अस्पताल जाने में असमर्थ था, एम्बुलेंस का पैसा नहीं दे सकता था, एक फ़ोन पे एम्बुलेंस उसके दरवाजे पर 25 लाख की खड़ी रहती है। ये सुविधा देने की सोच अगर कोई रख सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता। मौजूदा विधायक कहते हैं कि जब वो विधायक बने उससे उसकी जो रैंकिंग आई थी तो इस शहर की रैंकिंग पूरे देश में सबसे ख़राब थी स्वच्छता के मायने में, लेकिन उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि आज वो बड़े पायदान पे यहाँ की रैंकिंग चली गई। देखिए, काम करना और कागज़ पे काम करना अलग अलग बात होती है। कागजी लोग हैं, कागजी बात करते हैं। हम लोग ज़मीनी लोग हैं, ज़मीन की बात करते हैं। इस शहर को संवारने का काम, आज ये शहर थोड़ा बहुत खूबसूरत दिख रहा है, इस शहर में बहुत बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी का है। पूरे शहर में 4 लेन सड़क बनाकर समाजवादी पार्टी ने दिखाया कि हम कैसे शहर को अच्छा बना सकते हैं। और ये लोग जो झूठे ढकोसले इनके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि झूठी बात करना और लोगों को प्रलोभन देना। मैं समझता हूँ जनता पूरी बात समझ चुकी है। आपने एक बात कही थी कि काम नहीं बोला, ठीक था 2017 में, लेकिन 5 साल में जनता ने आकलन कर लिया है, तराजू में तौल लिया है। अब सबको ये समाजवादी पार्टी का और माननीय पंडित सिंह का, सूरज सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। आज पूरी की पूरी जनता एक मत होकर सूरज सिंह के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है। विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं अपने अपने भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, सब जगह नेताओं पर चुनाव हो रहा है। लेकिन एक सवाल जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, लोग कहते हैं सबसे हॉट सीट तो सदर है, लेकिन सदर में नेताजी चुनाव बदल देंगे। यहाँ पे लहर तो सूरज की है, लेकिन चुनाव प्रतीक भूषण सिंह जीतेंगे। क्या मैनेजमेंट है नेताजी का जिसके आगे आपकी लहर सब वहाँ पे धूमिल हो जाएगी? देखिए, हम आपको बताएं कि ये सही है कि विधायक के अंदर दम नहीं बचा है, तो उनके पिता ने कमाल संभाल ली है। उनके पिता पूरी तरह से फुल चुनावी मूड में आ गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जिस इंसान का पिता पूरा प्रदेश और पूरा जनता और पूरे लोग हो जाएंगे, मेरे पिता गोंडा के जंजन है, मेरे माता गोंडा के जंजन है, और जब इन्होंने ठान लिया है तो एक पिता पर ये लाखों पिता भारी पड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्री जी यहाँ पर चुनाव लड़ते थे, मंत्री जी का पिछली बार निधन हो गया। इस बार मंत्री जी के न रहने से चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नुकसान? देखिए, मंत्री जी का न रहना हम लोग के लिए सबसे बड़ी हानि है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी हानि मेरे जीवन में नहीं हो सकती है, जो हम लोग आज का दंश झेल रहे हैं उनके ना रहने के बाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि मंत्री जी ने जो 30 साल की सेवा समर्पण से लोगों को कमाया था, लोगों से संबंध बनाए थे, आज वो 30 साल का सेवा समर्पण हर आदमी ने, हर इंसान ने, यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्गों ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे वायदा किया है कि सूरज जाओ, तुम परेशान ना हो, आज नहीं है पंडित सिंह तो हम आपके लिए पंडित सिंह बनकर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ ये आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे किसी से कोई सहयोग नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सबका आशीर्वाद चाहिए, और सहयोग से अच्छा आशीर्वाद होता है। और जब आशीर्वाद मिलेगा तो अपने आप सारा ये आशीर्वाद वोट में बदलने का काम होगा। गोंडा की राजनीति को जो समझते हैं, उनका कहना है कि पंडित जी
सिंह जी के नाम पे जो सहानुभूति सूरज सिंह को मिलने वाली थी, अब वो अच्छे खासे मिलने वाली नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि गोंडा के लोग ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं, और सहानुभूति की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ आप भी हमारे लिए खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हमारे मन में और हमारे लिए आपके मन में बहुत प्रेम होगा। हम सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम लोगों ने जनता के बीच में रहकर सेवा की। हम वो विधायक नहीं हैं कि टेलीफोन नंबर ही ना दें, किसी को मोबाइल नंबर ना दें। हम वो विधायक नहीं हैं कि अपने यहाँ पर दरवाजे पे लिख दें कि मिलने का समय इतने से बजे इतने बजे तक, मिलने का दिन शनिवार, शुक्रवार और रविवार। हम लोग वो आदमी हैं कि हमें अगर जनता ने उस लायक बनाया है कि हम जन सेवा कर सकें, तो 24 घंटा गुणे 7 दिन हम बैठकर, खड़े होकर, चलकर, दौड़कर, भागकर जनता की सेवा में, जन जन की सेवा में खड़े रहेंगे। भूषण सिंह जी ने कहा था, वो कहते हैं हमारा मोबाइल हमेशा ऑन रहता है, सोते नहीं हैं क्या? अच्छा ये बताइए आप कि यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। क्या 100 लोग अगर सोते होंगे तो 100 में 100 लोग मोबाइल स्विच ऑफ करके सोते हैं? ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान है। मैं समझता हूँ इतना सीनियर आदमी है वो, उनको हमारे ऊपर ऐसी टिप्पणी जो शोभा नहीं देती है। कोई भी इंसान, यहाँ तक कि आप भी, अपने साथ फ़ोन ऑन करके सोते होंगे। रात में जब कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल आता होगा तो आप उठाते होंगे। उनका हो सकता है फ़ोन स्विच ऑफ रहता हो, क्योंकि उनको परवाह नहीं है जनता की। लेकिन मुझे, मेरे लोगों की परवाह है, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, कि रात के 2 बजे भी अगर सूरज सिंह को जरूरत पड़ी है, उनकी कहीं जरूरत पड़ी कि सूरज सिंह उनके साथ खड़े, तो मैं खड़ा रहने तैयार हूँ। शायद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रहता और न कभी रहेगा। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। भाजपा वालों का कहना है कि हमने इतना काम कर दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी लोगों को डोर टू दरवाजे तक दौड़ने दो। जैसे देखिए क्या है ना कि हम लोग कहे तो कि हम लोग का संबंध जो है वो आज का नहीं है। डोर टू डोर जाने में हम लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हमारे लोग चाहते हैं कि सूरज भैया एक बार खाली हमारे दरवाजे पर आप आइए। मैं समझता हूँ कि हम लोग 5 साल चलने वाले लोग हैं, और डोर टू डोर कैंपेनिंग क्या होता है, हम लोग का एक स्ट्रेटजी है। हम लोग एक रणनीति बना के चलते हैं। ये रणनीति में डोर टू डोर कैंपेनिंग है, वो भी लगा रहे हैं। कोविड का हवाला देते हुए सरकार ने हम लोग को रोक लगा रखी थी। अभी 300 मीटिंग की, अभी 1000 का परमिशन कर दिया है। नॉमिनेशन हो जाने दीजिए। बड़ी बड़ी रैलियां हम लोगों ने की। 7 तारीख को लगभग इसी जनपद मुख्यालय पर 50,000 लोग इकट्ठा हुए थे, और मैं समझता हूँ जो भी लोग आए थे वो अपने मन से आए थे हमको आशीर्वाद देने के लिए। जिस दिन ये वोट में परिवर्तित होगा, लोग का जो समर्थन और आशीर्वाद, उस दिन ये समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। अभी हमने आपको प्रचार करते हुए देखा, आपके प्रचार में पंडित सिंह जी का नाम आता है कि उन्होंने ये काम कराया, क्योंकि वो 2017 तक यहाँ के विधायक रहे और उसके मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में। कोई ऐसा वाक्य जब आप पहुँचे हैं और मंत्री जी का नाम लिया हो तो आप ज़्यादा वहाँ पर भावित होंगे? देखिए जब प्रचार शुरू हुआ था तो लोगों का जो इमोशन था, एक नेता के तौर पर नहीं, नेता यहाँ पे बहुत सारे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन जब बात पंडित सिंह की आती है तो यहाँ पे एक किसान, आम किसान, एक रिक्शे वाला, एक पंडित सिंह के साथ जो इमोशन देखने को मिलता है वो कम ही नेताओं में पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलता है। देखिए निश्चित रूप से जब मैंने चुनाव प्रचार फुल मोड में शुरू किया था, तो उस वक्त जब मैं निकलता था तो जन जन के पास जाने के बाद काफ़ी लोग भावुक हो जाते थे, तो मैं भी भावुक हो जाता था। लेकिन अब मैंने लोगों को संभालना शुरू कर दिया, अपने आप को भी, क्योंकि अगर भावुकता में जाऊंगा तो हमारा काम, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से भावुकता जन जन में, हर आदमी परेशान है। मैं समझता हूँ हमारा परिवार ही नहीं, पूरा गोंडा उनका परिवार था। और कोई परिवार नहीं, मैं तो जाता हूँ, मुझसे क्षेत्र के लोग कहते हैं, गाँव में ज़्यादा लोग कहते हैं, शहर में लोग कहते हैं कि भैया 2 दिन हमारे घर पर चूल्हा नहीं जला जब हमको ये खबर मिली। ठीक है, वो अपनी जगह है। भावुकता को हम लोग इस बार अपने विजय लक्ष्य में बदलेंगे, और निश्चित रूप से जनता साथ दे रही है, और एक बार फिर पंडित सिंह पैदा करने का काम ये जनता गोंडा की करने वाली है। ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, और यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो भाजपा का ठोस वोटर माना जाता था, कैडर एक हिसाब से माना जाता था। लेकिन पिछले 5 सालों में खुद मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम ऐसा लगा कि वो ब्राह्मणों के साथ दोहरा रवैया कहीं ना कहीं अपनाते हैं। क्या लगता है ब्राह्मण आपके साथ कितने प्रतिशत तक आ सकते हैं? मैं देखिए राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, मैं प्रदेश का नेता नहीं हूँ, मैं अपनी आपकी सीट पर, मेरी बात सुनिए, मैं जिले का नेता हूँ, और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ गोंडा सदर विधानसभा में ब्राह्मण कभी बीजेपी के साथ नहीं रहा है। आप उठाकर इतिहास देख लेंगे, मंत्री जी के साथ अगर सबसे बड़ी संख्या में कोई चला है तो ब्राह्मण समाज के लोग चले हैं। ब्राह्मण समाज ने हमेशा मंत्री जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान करना इस जनपद के नेताओं को किसी ने सिखाया तो स्वर्गीय पंडित सिंह ने सिखाया है। उन्होंने बताया किस तरह से हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, उसके बाद लोगों ने शुरू किया है। मैं समझता हूँ मंत्री जी, ये डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी काम सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया था तो मंत्री जी ने शुरू किया था। नहीं, इस गोंडा के जनपद के सामंतवादी लोग, तानाशाह लोग, गुंडे और मवाली लोग कभी भी जनता के दरवाजे पर नहीं जाते थे, और ये मंत्री जी ने ही सिखाया कि किस तरह से डोर टू डोर जाकर हम मिलेंगे, तब जनता आपको आशीर्वाद देगी। आप अपने काम बताइए, तब आपको जनता आशीर्वाद देगी। यानी आपको पंडित सिंह जी का और पंडितों का दोनों का आशीर्वाद है? देखिए आदरणीय ब्राह्मण समाज के लोग और माननीय मंत्री जी दोनों लोग हमारे साथ में हैं,
और मैं समझता हूँ आज चाहे जो भी कुछ कह ले, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग का, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वो पिछड़े वर्ग से हो, दलित वर्ग से हो, सामान्य वर्ग से हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सब के सब पंडित सिंह जी के साथ, सूरज सिंह के साथ खड़े हैं। और उसका कारण यह है कि मंत्री जी ने 30 साल सेवा की, पिछले 10-12 सालों से मैं सबके बीच में सेवा कर रहा हूं, और निश्चित रूप से आज मुझे कहते हुए फक्र है, गर्व है कि मैंने किसी की ज़मीन नहीं कब्जा की। यही शहर है जहां पर तालाब हुआ करते थे, आज तालाबों की संख्या घट गई है। पूरी की पूरी कॉलोनी में थोड़ी भी बारिश होती है, चारों तरफ पानी भर जाता है। उसका एक बड़ा कारण है कि सत्ता पक्ष के दबाव में, सत्ता शासन के साठ-गांठ से जितने तालाब थे उनको पाट दिया गया। बंदर बाट हुई है रुपए की, लोगों ने उसको पैसे को पाट दिया है तालाब को, और पैसा इकट्ठा करने का काम किया है। हमने कभी 1 इंच ज़मीन नहीं कब्जा की, हमने जन जन का सम्मान किया है, हर व्यक्ति की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हूँ। इसलिए मैं ये जानता हूँ कि मुझे इस बार आशीर्वाद जरूर मिलेगा, मेरा विश्वास है। बिल्कुल। तो ये सूरज सिंह हैं जो सपा प्रत्याशी हैं सदर विधानसभा से, ये अपना प्रचार कर रहे हैं शहर में ही। हम अभी इनके समर्थकों से, कुछ लोगों से जानेंगे कि कैसा। जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं पड़ी कृपाल गांव से क्या हूँ। नाम है आपका? अंकुर मिश्रा। कैसे, कितने बजे से आप इनके सूरज सिंह के साथ? सुबह 7 बजे से हम लोग प्रचार में लग जाते हैं। क्या होगा इस बार 10 मार्च? 10 मार्च को हम लोग गोंडा सदर 296 से बड़ी जीत हासिल करेंगे। बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो यहाँ तो चल रहा है कि चुनाव वही मौजूदा विधायक ही जीतेंगे। हम जीतेंगे क्या भाई, कभी किसी से मिले नहीं है, काम नहीं किया है, ना जनता के बीच में जाते हैं, जनता वोट दे देगी। हाँ, हॉट रहेगी। यहाँ से सूरज भी यहाँ से विधायक बनेंगे। तो ये हमने सूरज सिंह से बात की और उनके समर्थकों से बात की, हालांकि अभी कुछ और समर्थक हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित वर्मा। रोहित वर्मा जी। क्या हाल है इस बार सदर सीट का? सदर का सूरज का उदय होना है बस, और क्या। 10 मार्च को सूरज भैया को खाली प्रचार कर रहे हैं, तो आप तो हाँ। सूरज सिंह की बात हम तो कहेंगे, हम 7 बजे आ जाते हैं मलारी गांव से यहाँ प्रचार करने। आप वर्मा समाज से हैं, लोग कहते हैं अनुप्रिया पटेल को साथ ले लिया। कुर्मी समाज एकदम भाजपा का कह रहे हैं मजबूत वोटर है। उनकी माता कृष्णा पटेल तो समाजवादी पार्टी के साथ में है ना, हाँ। तो समाजवादी पार्टी यहाँ सदर में कुर्मी बिरादरी सबसे ज़्यादा सूरज सिंह और पंडित सिंह के साथ रहा है। सन 93 से ही साथ में रहा है। कुर्मी वोटर हमेशा मंत्री जी का गढ़ माना जाता था यहाँ पर। तो ये जान लीजिए 10 मार्च को नतीजा क्या रहा? समाजवादी पार्टी की लहर है, और माननीय अखिलेश यादव इस बार 22 में मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय सूरज भैया सदर से लखनऊ तक विधायक बनेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम नवीन श्रीवास्तव है। कैसा हाल है? आप कहाँ पे, यहाँ पे सदर में, गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहर? नगर क्षेत्र में। ये मेरी अपनी कॉलोनी है और मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। और हम आपको बता दें, जैसे बीजेपी का कहना है कि चुनाव हम जीतेंगे, बीजेपी चुनाव कतई नहीं जीतेगी, क्योंकि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं 5 साल में उनके दर्शन नहीं हुए। माननीय सूरज सिंह जी ऐसे प्रत्याशी हैं जो चाहे दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, किसी की मिट्टी हुई हो, किसी के यहाँ शादी हुई हो, हर जगह पहुँचने वाले नेता हैं, हर जगह पहुँचते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो अब माना जा रहा है कि सूरज सिंह की फिजा थोड़ी कमज़ोर है। ये केवल जानते हैं क्या है, जिसे बीजेपी वालों का ये मेन फंडा है, क्योंकि ये मीडिया को कहीं ना कहीं खरीद लेते हैं। इसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं ना, तो ये मीडिया को खरीद लेते तो हम यहाँ क्या करते? नहीं, कुछ लोग ईमानदार हैं। मैंने देखिए, जिसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो ऐसे कुछ ईमानदार हैं जो इस बात को दिखाते हैं। बाकी सारे लोग तो उनके अपने हैं। तो मोदी जी ने केवल बातें की हैं, योगी जी ने केवल बातें की हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी और प्रतीक सिंह जी ये कभी दिखे नहीं। अभी आप सूरज सिंह जी को कहीं अकेले अपने साथ गाड़ी में बैठा ले जाइए और छोड़ दीजिए रास्ते में, और किसी से पूछिए कि ये कौन है आदमी, हर बच्चा बता देगा कि ये सूरज सिंह है। लेकिन प्रतीक को तो हमारे ख्याल से इस शहर का एक आदमी नहीं, गांव की तो बातें छोड़ दिए, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये प्रतीक सिंह जी हैं। तो ये थे सूरज सिंह जी के साथ प्रचार कर रहे हैं, उनके समर्थक नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम यही, हमारा ये बगल वाला मकान है, आवास पे हैं हम अपने। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और प्रचार हम क्यों करेंगे? प्रचार में कॉलोनी वासी, हमने सूरज सिंह से भी बात की, उनके समर्थकों से भी बात की, और जो कॉलोनी के वासी हैं उनसे भी बात करी। क्यों मिला के यहाँ का नतीजा ये निकल रहा है कि इस बार सपा की लहर, इन लोगों का कहना है इस बार सपा की लहर है, और समाजवादी पार्टी की यहाँ पर सीट भी निकल रही है और सरकार भी बन रही है। हालांकि इन लोगों के दावों में कितनी सच्चाई है और इस हॉट सीट का नतीजा क्या होने वाला है, ये 10 मार्च को सबके सामने होगा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।